गुरु नानक का जन्म 1469 ईशून्य में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईशून्य में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं माइनस जपूजी, आसादीवार, रहीरास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्तिधारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। 1. राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस पद में गुरु नानक जी ने ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता बताई है और बाहरी दिखावों का खंडन किया है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखू खावई बिखू बोलई बिनु नावई निहफलु मटी भ्रमना। बिना नाम स्मरण के मनुष्य विष बुराइयों का ही सेवन करता है और विष ही बोलता है। उसका जीवन निष्फल हो जाता है और वो भ्रम में भटकता रहता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। लोग पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं और तीनों समय संध्या उपासना के कर्मकांड करते हैं। बिनु गुरस्पद मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। गुरु के उपदेश के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती और राम नाम के बिना वो सांसारिक मोह माया में उलझकर मर जाता है। दंड कमंडल सिखा सूत, धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। हाथ में दंड कमंडल लेना, चोटी रखना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना या तीर्थ यात्रा करना, ये सब केवल मन का भटकाव बढ़ाते हैं। राम नाम बिनु शांति न आवै, जपी हरि हरि नाम सुपारी परय। राम के नाम के बिना शांति नहीं मिलती। केवल हरि का नाम जपने से ही व्यक्ति संसार रूपी सागर से पार उतरता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। सिर पर जटा रखना, शरीर पर भस्म लगाना या कपड़े छोड़कर नग्न हो जाना व्यर्थ है। जेते जिय जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। जल थल और आकाश में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब में हे प्रभु तुम ही व्याप्त हो। गुरु पर सादी राखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। गुरु की कृपा से ही कोई भाग्यशाली भक्त हरिरस भक्ति का अमृत पी पाता है। 2. जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस पद में गुरुजी एक आदर्श और ब्रह्मलीन मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख आने पर उसे दुख नहीं मानता, विचलित नहीं होता। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जिसे न तो सुख का मोह है और न ही किसी का डर, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। जिसे न तो अपनी बुराई निंदा से दुख होता है और न ही प्रशंसा स्तुति से खुशी, जो लोभ मोह और अहंकार से मुक्त है। हर्ष सोखते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। जो खुशी और शोक दोनों से दूर रहता है और जिसे मान अपमान की चिंता नहीं होती। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। जिसने मन की सभी आशाओं और इच्छाओं को त्याग दिया है और संसार के आकर्षणों से विरक्त रहता है।
काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिसे काम, वासना और क्रोध स्पर्श भी नहीं कर पाते, उसी व्यक्ति के हृदय में साक्षात ईश्वर ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही तिन्ह ये जुगति पिछानी। जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही इस जीवन जीने की युक्ति तरीके को पहचान पाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी, संग पानी। नानक कहते हैं कि सच्चा भक्त ईश्वर में उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है।